हेलो स्टूडेंट। आज मैं आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल पीवीआर से आप लोग को हम पढ़ाने जा रहे हैं इंग्लिश का क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, जिसको महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया उनका जो एक बुक था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उससे लिया गया है। तो हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के बारे में। इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले मैं कुछ बातों को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इसमें महात्मा गांधी ने भारतीय सभ्यता और वेस्टर्न सिविलाइजेशन यानी कि पाश्चात्य जो पश्चिमी सभ्यता है, उस सभ्यता के बारे में किस प्रकार से कंपेरिजन किया है और किस प्रकार से उन्होंने बताया है कि दोनों सभ्यता अपने अपने जगहों पर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी उसमें भारतीय सभ्यता जो है अन्य सभ्यताओं की अपेक्षा काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी अच्छा है, जो आज भी अपने कल्चर के साथ जुड़ा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आई होप कि मेरा यह सेशन आप लोग को बहुत अच्छा लगे। देखिए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को महात्मा गांधी ने ये जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, जिसको महात्मा आपको अभी बता चुके हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया उनका जो ऑटोबायोग्राफी था माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उससे लिया गया है। उसी का यह क्या है, एक्सट्रैक्ट है। क्या है बाबू? एक्सट्रैक्ट है। क्या है बाबू? एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है उद्धरण या उसका बोलेगा अंश है। आया बात समझ में? आप लोग को इस चैप्टर में हम आप लोग का एक एक ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछता है, कैसे पूछता है, वो सारी चीज़ों को क्लियर करते चलेंगे कि आप लोग को बोर्ड के एग्जाम में कोई परेशानी ना हो। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे बाबू? महात्मा गांधी के बारे में। तो महात्मा गांधी जो थे वे भारतीय पॉलिटिक्स में कब आए, उनका जन्म कब हुआ और भारतीय पॉलिटिक्स में आने के बाद उन्होंने देश को स्वतंत्र कराने में क्या किया, ये सारी चीज़ों के बारे में हम थोड़ा बहुत जानेंगे। क्योंकि इस चैप्टर को उन्होंने क्या किया है, लिखा हुआ है। अक्सर पूछ देता है कि इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किसके द्वारा लिखा गया है, तो स्वाभाविक रूप से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट उसका ऑप्शन में होता है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी को मार देते हैं। तो जरूरी होता है कि महात्मा गांधी के बारे में हम जानें। तो आइए हम उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जो आप लोग का इंग्लिश क्लास 12 का जो फर्स्ट पोस्ट सेक्शन का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो सबसे पहले हम इसके थीम के बारे में बात करेंगे। तो इस चैप्टर का थीम है कि महात्मा गांधी ने वेस्टर्न सिविलाइजेशन और इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच क्या किया हुआ है कि कंपैरिजन किया हुआ है। और उन्होंने यह चीज को बताया है, दर्शाया है कि भारतीय सभ्यता और जो पश्चिमी सभ्यता है दोनों अपने अपने जगह पर ठीक है। देखिए, बड़े राइटर हैं, बड़े व्यक्ति हैं, तो बड़े व्यक्ति किसी को अन्याय से कभी कुछ गलत नहीं बोलते हैं। वैसे भी हम इंडियन वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत कुछ सीखे हुए हैं। ऐसा बात नहीं है कि उन लोगों के अंदर सारी बुराई ही भरी हुई है। आया बात समझ में? लेकिन उन्होंने यह बताया है कि भारतीय सभ्यता वेस्टर्न सभ्यता से किस प्रकार अच्छा है, ये भी बताया है कि देखिए दोनों अपने अपने जगह पर सही हैं, लेकिन उन्होंने यह बताया है कि भारतीय सभ्यता फिर भी वेस्टर्न सभ्यता से क्या है, काफी अच्छा है और उसने अपने कल्चर को अभी भी बचाकर रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं महात्मा गांधी के बारे में। महात्मा गांधी वॉज born on 2 अक्टूबर 1869, यानी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था बाबू? 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था। उसके बाद से अगला जो लाइन है कि महात्मा गांधी वॉज डाइड इन आ गया है, सॉरी इन है, यहाँ पर क्या होगा बाबू? ऑन होगा। क्या होगा बाबू? ऑन होगा। क्या होगा? ऑन है। वो थोड़ा सा राइटिंग मिस्टेक है। महात्मा गांधी जो है इनकी मृत्यु जो है 30 जनवरी 1948 को हुआ था। कब हुआ था बाबू? 30 जनवरी 1948 को। तो देखिए, कहा जाता है कि आगे जब आप लोग को पढ़ाएंगे स्लाइड में तो आपको बताएंगे कि महात्मा गांधी कब से कब तक भारतीय राजनीति में डोमिनेट रहे, हावी रहे, अपना अधिकार रखा, आगे समझ में राज्य किया। तो वो जो था टाइम पीरियड,
वो जो टाइम पीरियड था 1915 से 1948 तक, जब तक उनकी मृत्यु नहीं होती है, उनकी हत्या न कर दी जाती है, तब तो को भारतीय राजनीति में क्या रहे, हावी रहे। आया बात समझ में। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। आगे देखिए, इसमें आप लोग को बता रहे हैं, इनको हम लोग महात्मा गांधी जो है वो कह रहा है कि महात्मा गांधी वॉज डाइड 30 जनवरी 1948। ही वॉज पॉपुलरली नोन एज बापू और फादर ऑफ नेशन। देखिए, महात्मा गांधी को हम लोग बापू या भारत के राष्ट्रपिता के रूप में क्या किए जाते हैं, जानते हैं। आया बात समझ में। तो उनको हम लोग प्यार से क्या बोलते हैं, बापू बोलते हैं, चाहे भारत के राष्ट्रपिता बोलते हैं। ही बिलीव इन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जो थे वो क्या चीज में विश्वास करते थे, नॉन वायलेंस में। नॉन वायलेंस का हिंदी होता है अहिंसा। क्या होता है बाबू, अहिंसा। नॉन वायलेंस का हिंदी क्या हुआ, अहिंसा। तो महात्मा गांधी क्या चीज में विश्वास करते थे, अहिंसा में। आया बात समझ में। अब देखिए, स्लाइड को थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, आप लोग का बोले हैं ना कि एक एक टॉपिक को बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से कह रहे हैं कि ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। सक्सेसफुली, ही सक्सेसफुली यानी कि सफलतापूर्वक। क्या हुआ बाबू, सफलतापूर्वक। यदि आप लोग को कोई लगे कि सर इसका मीनिंग हमको ना पता है, कमेंट कीजिएगा, आगे समझ में बता दिया जाएगा। वैसे हमारा नोट्स जो होगा क्या होगा, अवेलेबल रहेगा। जितने भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे सारे चीज को आप लोग को इस चैनल पर बताया जाएगा। आया समझ में। तो देखिए, ही सक्सेसफुली सफलतापूर्वक यूज्ड प्रयोग किए ट्रूथ। ट्रूथ मतलब होता है सच्चाई। क्या होता है बाबू, सच्चाई। एंड नॉन वायलेंस, अभी आप लोग को ऊपर बताए थे, नॉन वायलेंस का हिंदी क्या होता है, अहिंसा। आया समझ में। क्या चीज को, ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने सफलतापूर्वक क्या चीज का प्रयोग किया, सच्चाई और अहिंसा का, एज द चीफ वेपन्स अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब देखिए, जिस समय हम लोग क्या थे कि भारत के उपनिवेश, ब्रिटेन के उपनिवेश थे, तो ब्रिटेन के उपनिवेश के समय जब उन्होंने देश को आजाद कराने का जिम्मा उठाया, बीड़ा उठाया, तो उन्होंने लड़ाई झगड़ा कुछ न किया, बल्कि चीफ वेपन्स मतलब होता है, देखिए चीफ वेपन्स का मतलब होता है मुख्य हथियार। क्या होता है बाबू, मुख्य हथियार। क्या हुआ, मुख्य हथियार। वेपन्स मतलब क्या होता है, हथियार होता है। आया बात समझ में। चीफ मतलब होता है मुख्य। आया बात समझ में। तो महात्मा गांधी का जो मुख्य वेपन जो था, जो उनका चीफ वेपन था, क्या बाबू, जो उनका चीफ वेपन जो था वो क्या था, उनका था चीफ वेपन ट्रूथ। क्या था बाबू, ट्रूथ। और क्या था, नॉन वायलेंस। क्या था बाबू, नॉन वायलेंस। आया बात समझ में। महात्मा गांधी का जो मुख्य हथियार जो था वह था ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस। अब देखो बाबू, इससे आपके क्वेश्चन अक्सर क्या होते हैं कि पूछे जाते हैं कि महात्मा गांधी का चीफ वेपन्स क्या था। आया बात समझ में। तो इस लाइन को आप लोग मार्क कर लीजिएगा। अगर बुक लेकर बैठे हो सेशन के दौरान, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इस लाइन को, फर्स्ट में जो ऑथर का जो परिचय है, आया बात समझ में, अबाउट ऑथर जो दिया रहता है उसमें ये लाइन दिया हुआ है, उसमें आप लोग इसको क्या कर लीजिएगा, अंडरलाइन कर लीजिएगा कि अक्सर इससे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, बोर्ड में उठाए जाते हैं कि महात्मा गांधी का मुख्य हथियार क्या था। आया बात समझ में। आगे बढ़ते हैं। ही कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टिल 1948। महात्मा गांधी ने पूर्ण रूप से, डोमिनेट मतलब होता है हावी होना, या बोल दिए एक तरह से कि राज्य करना। क्या करना बाबू, राज करना। क्या करना, राज करना। उन्होंने भारतीय राजनीति में कब से कब तक, 1915 से 1948 तक। अब बात करेंगे कि सर इनका जन्म हुआ था 1869 में, आप यहाँ बात कर रहे हैं 1915 में। क्या बात कर रहे हैं बाबू, 1915 का। तो महात्मा गांधी जब वकालत पढ़कर भारत आए, उसके बाद से वो कहाँ चले गए थे, साउथ अफ्रीका चले गए थे। और जब वो साउथ अफ्रीका से वो जब वापस आए,
तब उन्होंने 1915 से, एक्चुअली में कहा जाए कि इनका महात्मा गांधी का राजनीतिक करियर का जो शुरुआत होता है, जो BHU का उद्घाटन था, उन्होंने जो उसी उद्घाटन में जब वो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ क्या हुए थे, आए हुए थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले के साथ आए और जब उन्होंने BHU में अपना क्या दिया था, भाषण दिया था, उसके बाद से जब उन्होंने किसानों का संबोधन किया और उन्होंने जब बताया कि भारत को आजाद कराने में केवल इंटेलेक्चुअल पर्सन जो होते हैं, यूथ जो होते हैं, बुद्धिजीवी लोग जो होते हैं, वही नहीं करा सकते हैं भारत को आजाद, बल्कि यहाँ के हर तबके के लोग को भारत को क्या करना होगा, आजाद कराने में अपनी भूमिका को निभाना होगा। तब से वो क्या किए कि भारतीय राजनीति में क्या हो गए, सक्रिय हो गए। इसलिए देखिए, अब इससे भी आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बनता है और अक्सर क्वेश्चन क्या करता है, बोर्ड एग्जाम में पूछता है। तो आप लोग को हम बोलेंगे कि अगर आप लोग बुक लेकर बैठे हो और जब भी मैं अपना सेशन दूं तो आप कोशिश कीजिएगा कि इंग्लिश का बुक लेकर बैठे, क्योंकि इसमें जो आपको बताते चलेंगे कि ये लाइन भी आई है, तो उसके आप लोग क्या करते चले, अंडरलाइन करते चले। तो अंडरलाइन करते चलिएगा तो इससे क्या होगा, आप लोग को अपने बोर्ड की प्रिपरेशन में काफी मदद मिलेगी। हमको जहां तक है कि अक्सर इससे क्वेश्चन आता है, कंप्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स फ्रॉम 1950 टिल 1948, वो भारतीय राजनीति में कब से कब तक, तो 1915 से 1948 तक क्या रहे, हावी रहे। जैसे कि इसको बताया था सेशन शुरू होने से पहले कि यह जो चैप्टर है आप लोग का इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, आया बस समझ में, जिसको महात्मा गांधी ने क्या किया, कहां से लिया गया है, तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, देखिए इसको हाईलाइट कर दिए हैं, और हाईलाइट कर दिए तो इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन है। जैसे आप लोग को ऊपर से बताते हुए चल रहे हैं कि अगर आप लोग बुक खोलकर बैठे हैं, और बेटर हो कि जब मेरा सेशन चले तो आप लोग बुक खोलकर बैठे रहिए, और जो सर बता रहे हैं कि ये लाइन इंपॉर्टेंट है, अक्सर बोर्ड में इससे क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग उसको अंडरलाइन करते चलिएगा। तो यह जो आप लोग का एक्चुअली में देखिए, आप लोग को बता देते हैं, जब हम कभी बुक पढ़ते हैं ना, यहाँ पर हम बात करेंगे थोड़ा सा आप लोगों से कि जब भी हम लोग बुक पढ़ते हैं तो एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा कि बुक जो होता है, जो हम लोग पढ़ते हैं, आगे समझ में, पोर्ज सेक्शन में या तो ऐसे होता है, या तो वो ड्रामा होता है, या तो वो ट्रेवल रिकॉर्ड होता है, या तो वो क्या बोला जाता है कि स्पीच होता है। क्योंकि इसके बाद जो सेकंड चैप्टर आप लोग को पढ़ाएंगे, भारत इज माई होम, एक्चुअली में वो क्या है, भारत इज होम मैं पढ़ाने जा रहे हैं आप लोग को, जब पढ़ाएंगे आप लोग को हम, तो उसमें जो है वो एक स्पीच है। तो ये ध्यान आप लोग रखिएगा कि कोई भी प्रोज सेक्शन होता है ना, तो उसमें जो लेसन दिए होते हैं तो उसका कुछ ना कुछ थीम होता है, और थीम के साथ एक्चुअली में वो है क्या जो हम पढ़ रहे हैं, तो इस बात को भी ध्यान देना होगा। तो जो हम आज पढ़ रहे हैं, कौन सा, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, वो एक्चुअली में है क्या, तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक्चुअली में क्या है, एक एसे है, क्या है बाबू, सॉरी, क्या है, एसे है, क्या है, एसे है, ऐसे मतलब लेख है, आया बात समझ में, क्या है, लेख है। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, यानी कि सत्य के साथ प्रयोग, आगे समझ में। एक्चुअली में गांधी जी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो था, वो जो था गुजराती में लिखा था, वो गुजराती में था, उसका नाम था सत्यना, सॉरी, सत्यना प्रयोग, आगे समझ में। और इसी को अदर राइटर के द्वारा क्या किया गया है कि हिंदी, सॉरी, इंग्लिश में क्या किया गया है, ट्रांसलेट किया गया है, आया बात समझ में। इसी को दूसरे राइटर के द्वारा क्या किया गया है कि ट्रांसलेट किया गया है, आया बात समझ में। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, आप लोग को बता दें कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है, यह जो है महात्मा गांधी का जो क्या था, ऑटोबायोग्राफी था। आप लोग को बता भी चुके हैं चैप्टर शुरू होने से पहले कि यह जो चैप्टर है, यह महात्मा गांधी के ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, यानी कि सच्चाई के साथ मेरा प्रयोग से क्या किया गया है, लिखा गया है, इज रिटन बाई महात्मा गांधी। या किसके द्वारा लिखा गया है बाबू, महात्मा गांधी के द्वारा। तो आप लोग के एडिशनल नॉलेज के लिए बता दिए कि एक्चुअली में उन्होंने सत्याना प्रयोग को क्या किया था, लिखा था, आगे समझ में। इसी का इंग्लिश वर्जन है। तो एक तरह से देखा जाए तो महात्मा गांधी ने क्या किया था,
लिखा था। तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है बस समझ में। कंपटीशन एग्जाम में भी पूछ देता है, बोर्ड के एग्जाम में तो पूछता ही पूछता है कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ किसका लिखा हुआ है, तो किसका लिखा हुआ है बाबू, महात्मा गांधी के। एकदम दिलो दिमाग में इस चीज को क्या कर लेना है, बैठा लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ही रोट न्यूमेरियस आर्टिकल फॉर यंग इंडिया। महात्मा गांधी जब इंडियन पॉलिटिक्स में हावी रहे तो उन्होंने बहुत से, देखिए न्यूमेरियस मतलब बहुत सी संख्या में, आर्टिकल मतलब क्या होता है, लेख। आर्टिकल मतलब क्या होता है बाबू, लेख। आगे समझ में, ही रोट न्यूमेरियस आर्टिकल, बहुत सारे लेख लिखे फॉर यंग इंडिया। एक यंग इंडिया क्या आती थी बाबू, तो पत्रिका आती थी। क्या आती थी, पत्रिका आती थी। तो उस पत्रिका के लिए क्या करते थे, महात्मा गांधी लेख लिखा करते थे। आया बात समझ में। अब कह रहा इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट, अब बताए थे ना कि ये क्या है, ये एक्सट्रैक्ट है। क्या है बाबू, एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का हिंदी होता है उदाहरण। क्या होता है बाबू, उदाहरण। आगे समझ में, तो एक्सट्रैक्ट का हिंदी होता है उदाहरण। आगे समझ में, चाहे इसको हम लोग बोलेंगे भाग, अंश, टुकड़ा। आगे समझ में कुछ भी बोला जा सकता है। आगे समझ में, इसमें से अंश बोले, टुकड़ा बोले, उदाहरण बोले, कहां से लिया गया है। तो कह रहा ही रोट न्यूमेरियस आर्टिकल फॉर यंग इंडिया इन द फ्लोइंग एक्सट्रैक्ट इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है, तो महात्मा गांधी के द्वारा जो लिखा गया माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, उसका एक एक्सट्रैक्ट है, एक छोटा सा पार्ट है, हिस्सा है, जिसको उसमें से क्या किया गया है, लिया गया है। तो अक्सर बोर्ड में पूछ देता है कि टेकन फ्रॉम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, टेकन फ्रॉम। आगे समझ में आएगा, उसके बाद सब डॉट डॉट रहेगा, खाली स्थान रहेगा, फिर इन द ब्लैंक्स भी पूछ सकता है। आएगा समझ में। तो इसलिए आप लोग को ये भी लाइन को हमेशा क्या करना है, याद करना है। या बुक लेकर फिर बोल रहे हैं कि अगर बुक लेकर बैठे हो तो उसको अंडरलाइन कर लेना है कि ये जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। आया बात समझ में, यह किसका आंसर है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ का। आया बात समझ में। अब देखिए, अब बात आता है यहाँ पर जो शुरुआत में बताए थे कि कोई भी कहानी लिखा जाता है, कोई भी ड्रामा होता है। अब मान लीजिए, आया बात समझ में ना, अभी का चाहे कोई भी पिक्चर होता है, तो अब मान लीजिए कोई फेमस पिक्चर है बाहुबली, बाहुबली है ना, तो उसका नाम दे दिया गया, बाहुबली पिक्चर था तो उसमें नाम दे दिया गया क्या चीज, बाहुबली। इसका मतलब उसका एक्टर जो था क्या था, बहुत बलवान था। अब देखे हैं ना महेंद्र बाहुबली, हाँ देख रहे हैं कि उसमें एक्टर को क्या दिया गया, सुपर दिखाया गया है, तो उसके नाम पर उसको क्या कर दिया गया, उस एक पिक्चर का नाम दे दिया गया। तो इस प्रकार से हर चीज का क्या होता है कि कोई भी लेख होता है, कोई भी स्टोरी होता है, कोई भी ऐसे होता है, तो उसका क्या होता है, थीम होता है। क्या होता है बाबू, थीम होता है। अब समझ में। तो उसी प्रकार से महात्मा गांधी ने जो यह लिखा है, इसका थीम क्या है, तो थीम उसका यही है कि उन्होंने क्या किया है कि वेस्टर्न सिविलाइजेशन, कौन सा सिविलाइजेशन बाबू, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। आगे समझ में, वेस्टर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन मतलब होता है जो पश्चिमी सभ्यता है, पश्चिमी सभ्यता है उसके बारे में। और देखो पश्चिमी सभ्यता और जो आप लोग का इंडियन सिविलाइजेशन है, क्या है बाबू, इंडियन सिविलाइजेशन है। आया बात समझ में। ये जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इन दोनों के बीच क्या किया है, कंपैरिजन किया है, और उन्होंने बताया कि दोनों ये सभ्यता जो है ना, अपने अपनी जगह पर तो अच्छे हैं, लेकिन फिर भी भारतीय सभ्यता जो है इसमें क्या है, बेस्ट है। क्या है बाबू, बेस्ट है। भारतीय सभ्यता क्या है, बेस्ट है। तो आगे क्यों लिख रहे हैं गांधी जी, गांधी जी टॉक अबाउट द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडियन which has successfully withstood and passage of time। अब देखिए, उन्होंने गांधी जी ने क्या चीज के बारे में बात किया है कि भारत की जो सभ्यता है, इसकी नींव जो है क्या है, which has successfully withstood the passage of time। पैसेज ऑफ टाइम के साथ क्या हुआ है, समय के साथ, अपनी सभ्यता, अपने कल्चर के साथ, आगे समझ में, अपने कल्चर के साथ क्या हुआ है, खड़ा हुआ है। ये जो भारत की सभ्यता जो है, अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ क्या हुआ है, काफी लंबे समय से। जो न्यू होता है, बहुत सारे घर होते हैं जल्दी ढह जाते हैं,
जो आगे इसमें हम लोग पढ़ेंगे अन्य सभ्यताओं के बारे में, जैसे ग्रीस की सभ्यताओं के बारे में पढ़ेंगे, रोम की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, हम जापान के बारे में पढ़ेंगे, हम यूरोपियन सभ्यता के बारे में, यूरोपियन लोगों के बारे में पढ़ेंगे। तो बताएंगे कैसे वो मतलब कि रोम की सभ्यता बर्बाद खत्म हो गई, किस प्रकार से ग्रीस की सभ्यता खत्म हो गई। आगे चलकर हम लोग क्या करेंगे, जब हम लोग बुक को क्या करेंगे, रीड करेंगे, तो इसके बारे में क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे। आए बात समझ में। लेकिन भारत की सभ्यता जो है आज भी देखो, अब सभ्यता क्या होता है और यहाँ का कल्चर रीति रिवाज क्या होता है, आगे समझ में। संस्कृति क्या होता है, तो आपने देखा होगा वेस्टर्न सभ्यता और भारतीय सभ्यता के बारे में। तो इसमें आपने देखा होगा कि भारत की सभ्यता, हम कितने भी मॉडर्नाइज हो गए हैं, लेकिन आप देखिएगा कि भारत के अब आज भी कोई भी ऐसा मतलब लड़का नहीं होगा कि जो अपने मम्मी पापा के सामने ऊंची आवाज में बात करे। आज भी देखे होंगे कि हमारे घरों में जो महिलाएं होती है कितने पर्दे के अंदर रहती है। चाहे हम लोग कितना भी मतलब मॉडर्नाइज हो गए हैं, आज मतलब पाश्चात्य सभ्यता को हम लोग अपनाए हैं, लेकिन जो मूल चीज होता है, सब कुछ के बावजूद भी जो रेस्पेक्ट होता है बड़े गार्जियन का, जो हम लोग के अंदर क्या होता है, रेस्पेक्ट जो होता है, आज भी वो है। और यही चीज जो है हम लोग को क्या किया हुआ है कि अभी तक अडिग बनाए रखा है, इमूवेबल बनाकर रखा हुआ है, अटल बनाकर रखा हुआ है। तो यही हमारे देश की क्या है, खूबसूरती है कि सारा परिवार एक साथ मिलकर रहता है। देखते हैं शादी विवाह होता है, चाहे कोई भी पूजा पाठ होता है, तो एक उत्सव जो मनता है, सारे फैमिली एक साथ मिलकर मनाते हैं। तो यही हमारी जो सभ्यता की खूबसूरती है। इसी चीज के बारे में गांधी जी ने क्या किया हुआ है, बात किया हुआ है। साथ में उन्होंने बात किया हुआ है क्या कि भारतीय जो पश्चिम सभ्यता है, वो कह रहे हैं कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, यानी कि पश्चिमी सभ्यता, वेस्टर्न सिविलाइजेशन हु हैज द टेंडेंसी, टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। क्या होता है बाबू, प्रवृत्ति। आगे समझ में, टेंडेंसी मतलब होता है क्या चीज, प्रवृत्ति। आगे समझ में। तो जो कह रहे कि व्हिच हैज द टेंडेंसी, कह रहे कि द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी सभ्यता, विच जो हैज द टेंडेंसी टू प्रिविलेज। प्रिविलेज का मतलब होता है बढ़ावा देना। क्या चीज देना बाबू, बढ़ावा देना। आगे समझ में। प्रिविलेज मेटेरियलिटी क्या चीज का बढ़ावा देता है, तो भौतिकवाद का। क्या चीज का बढ़ावा देता है बाबू, भौतिकवाद का। और भौतिकवाद जो होता है, जैसे कि मेटेरियलिटी मतलब कि भौतिकवाद का मतलब होता है कि वो टोटली डिपेंड जो होते हैं, वो मशीनरी पर डिपेंड होते हैं। आगे समझ, कैन नॉट मैच द इंडियन सिविलाइजेशन, जो भारतीय सभ्यता के साथ क्या होता है, मैच नहीं होता है। दैट इवोलेट द मोरल वेइंग। आगे समझ में। क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है, क्योंकि भारतीय सभ्यता जो है वो क्या चीज का बढ़ावा देता है, नैतिकतावाद की बढ़ावा देता है। आगे समझ में, क्या चीज का बढ़ावा देता है बाबू, नैतिकतावाद के बारे में बढ़ा देता है, जिसमें आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि इन्होंने क्या कहा। अब देखिए, इसमें बहुत सारे ऐसे लाइन है जो आगे हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग अब कोड करेंगे, गांधी जी की बातों को भी कोड करेंगे कि हम उससे मतलब कि एग्री भी नहीं हो सकते हैं। क्योंकि आज का टाइम है कि बिना मशीनरी का कुछ नहीं हो सकता है। ये तो बात 100% सही है कि जो आज का समय होता है, और वो ही इंसान इस अर्थ पर सस्टेन कर एक्सिस्ट कर पाता है। आए बात समझ में, जो समय के साथ बदलता है। नहीं तो डायनासोर्स के साथ हम भी क्या हो जाएंगे, डायनासोर्स की तरह हम लोग भी क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। आए तो कुछ बातों को हम लोग क्या करेंगे, जब आगे आप लोग को चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो कोड करेंगे, उसमें आपको हम बताएंगे। लेकिन फिर भी इसमें हम आप लोग को इस सेशन में बताएं ना कि भारतीय सभ्यता कितना भी मॉडर्नाइज क्यों ना हो जाए, लेकिन कुछ जो तथ्य है, कुछ जो फैक्ट है, वो भारतीय सभ्यता के अंदर है, जो क्या किया हुआ है कि इसको अभी तक इस कल्चर को जिंदा करके रखा हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम कितना भी मॉडर्नाइज हो जाते हैं, लेकिन अपने से बड़ों का रिस्पेक्ट करना क्या करते हैं, नहीं भूलते हैं, जो यह दर्शाता है कि यह हमारे जीन में है। आया बात समझ में। तो दोनों सभ्यता आज के टाइम में अपने जगह पर अच्छी है, लेकिन फिर भी हमारी सभ्यता क्या है, उसमें वेस्ट है। तो आई होप कि आप लोग का मेरा यह सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे यह जो चैनल है PVR ऑनलाइन एजुकेशन, इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।